एप्लीकेंट्स ने सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे, उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि प्रोविज़नल एडमिशन लिस्ट आ गई है। यानी कि जिन भी एप्लीकेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उन सभी की लिस्ट आ गई है और उस लिस्ट में ये मेंशन है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो एक बार लिस्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि अगला स्टेप क्या रहने वाला है। ये प्रोविज़नल एडमिशन लिस्ट है। प्रोविज़नल का मतलब अभी पक्का 100% आपका एडमिशन नहीं हुआ है। हो सकता है कि आप फ़ी पे ना कर पाएँ टाइम पर, तो भी सीट कैंसिल हो सकती है, या फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कॉलेज लेवल पे होगा, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि आपकी सीट कैंसिल हो जाए। इसीलिए इसे प्रोविज़नल एडमिशन लिस्ट कहा गया है। फ़ी पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी सीट पक्की होगी। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। जो भी एप्लीकेंट्स हैं, वो सभी एप्लीकेंट्स अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अब डाउनलोड कर सकते हैं। कब? 10 जुलाई से। आज आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, 10 जुलाई से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अलग अलग कैटेगरीज़, अगर हम बात करें यूटी पूल, अगर यूटी पूल जनरल कैटेगरी है तो अब आपको ऑनलाइन एडमिशन की डेट क्या है, देखिए 11 जुलाई और टाइम 10 बजे के बाद। और ऐसे आप देख सकते हैं कि जनरल पूल, आउटसाइड यूटी, जनरल कैटेगरी, उनकी भी ऑनलाइन एडमिशन की डेट है 11 जुलाई सुबह के 10 बजे के बाद से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूटी पूल और जनरल पूल की जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ है, उनका जो एडमिशन का टाइम है वो 12 जुलाई और 10 बजे सुबह के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि एडमिशन लिस्ट प्रोविज़नल है, ये 100% पक्का नहीं कि आपको सीट मिल ही गई है, क्योंकि अभी देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही सब कुछ पक्का होगा। अगर किसी भी स्टेज पे लगता है कि एप्लीकेंट ने कोई मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एडमिशन के लिए, तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, किसी भी तरह के अगर डिस्क्रिपेंसी है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की, तो उस डिस्क्रिपेंसी को 10 जुलाई 2025 थर्सडे, कल यानी कि 10 जुलाई तक आप कॉलेज लेवल पे जो है इसे ठीक करवा सकते हैं। तो अगर किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी है तो उसे आपको कॉलेज लेवल पे ठीक करवा लेना है, अदरवाइज़ फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है उसी कॉलेज लेवल पे वहीं पे आप जाकर इसे ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे ही आपको बताया गया कि 10 जुलाई से एडमिशन का प्रोसेस, सॉरी 11 जुलाई से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यूटी पूल या फिर जनरल पूल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो जैसे ही आपको सीट असाइन हो जाएगी अलॉटेड कॉलेज में, तो एप्लीकेंट को एक एसएमएस आएगा। जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरा है उस पर एक एसएमएस आएगा फ़ी को डिपॉजिट करने के लिए। तो आपको फिर फ़ी डिपॉजिट करनी होगी और सारी फ़ी पेमेंट या फ़ी डिपॉजिट का काम जो है वो ऑनलाइन ही होगा। और अगर हम बात करें कि आपका एडमिशन किसी प्राइवेटली मैनेज्ड एडेड कॉलेज में हुआ है, तो आपको उस कॉलेज के प्रोस्पेक्टस या वेबसाइट पर जाकर देखना होगा कि क्या प्रोसेस है फ़ी को डिपॉजिट करने का। तो डेट ऑफ एडमिशन, जो भी डेट ऑफ एडमिशन है, जैसे अगर हम बात करें यूटी पूल वालों की, जनरल कैटेगरी वालों की 11 तारीख है, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फ़ीस डिपॉजिट करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो अलॉटेड सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। फिर आगे आपको सेकंड काउंसलिंग में देखना होगा। सेकंड काउंसलिंग में आपको विलिंगनेस सबमिट करनी होती है, जो कि 13 जुलाई से स्टार्ट होगी। खैर, हम सेकंड काउंसलिंग की बात बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर लेते हैं जो सीट अलॉटमेंट वाला है इसकी। इसके अलावा देखिए, अगर किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी या मार्क्स या रिजर्व्ड कैटेगरी किसी भी चीज़ में, तो एडमिशन जो है कंसर्न कॉलेज में नहीं होगा। तो फॉर्म को करेक्ट करना है बाय द कॉलेज, कॉलेज लेवल पे ही करेक्ट होगा। और फिर उसके बाद देखिए, एडमिशन के लिए आप एप्लीकेबल होंगे सेकंड काउंसलिंग में। फिर रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से। अब देखिए, अगर कोई एप्लीकेंट है जो फर्स्ट काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसने एक तरह से फ़ी वगैरह पे नहीं की, तो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अब उसके पास ऑप्शन बचता है सेकंड काउंसलिंग का, तो वो सेकंड काउंसलिंग जो है उसे उसका यूज़ करके एडमिशन ले सकता है।
मान लीजिए कोई ऐसा एप्लीकेंट है जिसको सीट मिली ही नहीं, क्योंकि मेरिट लिस्ट में उसके नंबर कम थे, तो वो सेकेंड काउंसलिंग में जो है अपीयर हो सकता है। उसे कुछ भी नहीं करना है। देखिए, उसे मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के लिए उसने फॉर्म भरा था, उसके परसेंटेज कम थे, तो फर्स्ट काउंसलिंग में उसको कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, तो अब उसे कुछ करना ही नहीं है। अब बस वेट करना है सेकंड काउंसलिंग का। वो सेकंड काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया जाएगा, उसे विलिंगनेस या कंसेंट सबमिट नहीं करना है। इसके अलावा देखिए, इफ़ एन एप्लीकेंट जिसे ऑनलाइन कंसेंट या विलिंगनेस देना चाहता है बट वो विलिंगनेस नहीं दे पाया है 13 जुलाई से पहले पहले, संडे को शाम के 5 बजे से, तो वो सेकंड काउंसलिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सीधी सी बात ये देखिए, जिसे एडमिशन नहीं मिला उसे कुछ करना ही नहीं है। जिसे सेकंड काउंसलिंग के लिए अपीयर होना है उसे बस विलिंगनेस कंसेंट सबमिट करना है। बस वो कैसे करना है उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो ये देखिए, ये लिंक है, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है। देखिए, जैसे मैंने ये लिस्ट ओपन की है तो यहाँ पे रिमार्क्स में एक एप्लीकेंट है, उनके में यहाँ पे ये आ रहा है कि उन्हें ये डीएमसी वगैरह अपलोड करनी है 10th +2 की। तो उन्हें 10 जुलाई से पहले पहले, यानी कि आपको इसमें ये देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। साथ में आपको सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी रहेगी, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा गया होगा, तो आपको 10 जुलाई से पहले पहले अपलोड कर देना है कॉलेज लेवल पे। और जिसे देखिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिपेंसी वगैरह नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो उसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरीफाइड लिखा होगा, सब कुछ ठीक है।